हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्ण स्वामी। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की व्याकरण का रस। तो जो हमारे 6 रस पहले हो चुके थे और 6 रस पहले हमारे हो चुके थे। आज जो 7वां और 8वां हम करने जा रहे हैं, तो 7वां जो है वो है विभत्स रस और 8वां है अद्भुत रस। तो कुल मिला के ये 11 रस हैं। वैसे तो 9 रस हैं, लेकिन इसके अंदर 2 और जोड़ दिए गए हैं। कुल मिला के 11 रस हो जाएंगे। तो 11 रस अपन करेंगे तो आज हमारा 8वें रस तक हो जाएगा। तो 7वां जो रस है हमारा विभत्स रस है। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। गंदी तथा अरुचिकर तथा घृणित, घृणित मतलब नफरत करने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जैसे खून यानी कि रक्त, हड्डी, मांस के लोथड़े, पीव, पीव क्या होती है यानी कि कोई फोड़ा फुंसी होती है, उसके अंदर से पीव निकलती है, पीक निकलती है। उनकी दुर्गंध के वर्णन से मन में जुगुप्सा यानी कि घृणा आती है। वही पुष्ट होकर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उसे क्या बोलते हैं? विभत्स रस बोलते हैं। यानी कि कोई भी अरुचिकर चीज जो आपको देखते ही आप यानी कि कोई ऐसी गंदी वस्तु देखते ही आपके मन में जैसे घबराहट होने लग जाती है, जी मिचलाने लग जाता है, उल्टी जैसा होने लग जाता है, वो उसे ही क्या बोलते हैं कि इसका मतलब आपके अंदर विभत्स रस आ गया है। आगे देखिए, तो विभत्स रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है? उसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी कि घृणा, नफरत। दूसरा जो होता है विभाव, विभाव यानी कि विभाव के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है आलंबन, नंबर 2 होता है उद्दीपन विभाव। तो जो विभत्स रस है, विभत्स रस के अंदर आलंबन क्या होता है? कोई घृणास्पद व्यक्ति या वस्तुएं, यानी कोई ऐसी कोई गंदी वस्तु जो होगी वो क्या होगी? आलंबन होगी। और उद्दीपन विभाव क्या होता है? घृणास्पद व्यक्ति वस्तुओं की दुर्गंध, यानी कोई गंदी चीज से कोई दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। गीधों यानी कि गिर्द, बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे गिर्द, या जानवरों द्वारा मृत पशुओं या शवों की खाल खींचना, उनमें कीड़ों का सड़ना, मक्खियां भिन भिनाना, ये सारे क्या होते हैं? उद्दीपन होते हैं। ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमारे को उल्टी जैसा आने लग जाता है, हमारे को बहुत गंदा लगता है। तो नेक्स्ट जो तीसरा इसका अंग है वो है अनुभव। अनुभव में क्या होता है? हम कैसे करते हैं जब हमारी गंदी चीजें दिखती हैं तो हम कैसे करते हैं? नाक भौं सिकोड़ना, नाक और भौं दोनों सिकोड़ते हैं। कोई गंदी चीज आती है क्या करते हैं? ऐसे नाक और भौं दोनों सिकुड़ गए। मुंह फेरना, यानी कोई गंदी चीज होती है एकदम मुंह फेर लेते हैं हम। आंख मीचना, रोमांच, मतलब रोमांच क्या होता है? कई बार रोंगटे से भी खड़े होने लगे, गंदी वस्तु, रोंगटे खड़े हो जाना। तो संचारी भाव देखिए, इसमें संचारी भाव क्या आता होता है? आवेग, एकदम जैसे ही हम कोई चीज देखें आवेग तेज आएगा हमारे, वो ऐसे एकदम तेज आ जाएगा हमारे में। अपस्मार, कई बार क्या होता है कईयों को मूर्छा सी आने लग जाती है। गलानी, गलानी मतलब बिल्कुल नफरत आने लग, घृणा होने लग जाती है हमारे को। तो स्टूडेंट्स, ये विभत्स रस की डेफिनेशन थी और ये चारों के चारों उसके अंग हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था हर एक रस के 4 अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ये चारों के चारों भाव होते हैं। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम चारों अंग देखते हैं कैसे इसके अंदर से निकलते हैं, फिर हमारे को पता लगेगा कि इसमें विभत्स रस है। तो देखिए, ये पहला पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए इसको। सिर पर बैठो काग, आंख दोहु खात निकारत, खींचत जीवही शयार अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग को गोद गोद के खात, मांस उघारत, स्वान आंगूरिन काट काट के खात विदारत। अब देखिए,
सिर पर। अब क्या है, ये जो पहरा पड़ा है ये सारा सीन कहाँ का है, शमशान घाट में। मान लीजिए कोई लाश पड़ी है, कोई शव पड़ा है, लावारिश, किसी आदमी का शव पड़ा है, किसी आदमी की लाश पड़ी है, तो उसके ऊपर क्या है, सिर के ऊपर तो बैठा काग यानी कि कौवा बैठा है और उसकी आंखें निकाल निकाल के खा रहा है। खींचत जीवनी शयार, शयार का मतलब होता है गीदड़। जो गीदड़ है वो आ गया है और उसके मुंह के अंदर मुंह डाल के उसकी जीभ निकाल के खींच रहा है। और गिद्ध, गिर्द है वो ऊपर जो घूमते होते हैं, गिर्द बहुत बड़े बड़े गिर्द जो होते हैं, वो यहाँ पर आके उसके पट पे आके बैठ गए, उसकी जांग के अंदर से मांस को खींच खींच के खा रहे हैं। और स्वान, स्वान क्या होता है, स्वान होता है कुत्ता। जो कुत्ता है वो उसकी अंगुलिन यानी कि उंगलियां, हाथों की पैरों की उंगलियां है वो काट काट के खाए जा रहा है। तो ऐसा देख करके क्या होता है, हमारे मन में ग्लानि आती है, विभत्स रस पैदा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस पहरे के अंदर ये चारों अंग कैसे आए हैं, देखो जब ये हमने पूरा पहरा पढ़ा तो पढ़ने के बाद सबसे पहले हमारे को क्या हो गई, घृणा हो गई, यानी कि स्थाई भाव क्या आ गया, घृणा आ गया। उसके बाद में विभाव, अब इसको हम पढ़ रहे थे तो विभाव, विभाव का मतलब है ये जो स्थाई भाव जो जागेगा वो कारण क्या है। तो देखिए आलंबन, आलंबन क्या है, शमशान का दृश्य और पाठक दोनों है, यानी कि जिसके हृदय के अंदर घृणा जाग रही है वो तो है पाठक और शमशान का जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसके कारण क्या है, हमारे को घृणा पैदा हो रही है। उद्दीपन, उद्दीपन क्या है, जिसकी वजह से हमारे बिल्कुल जी मिचलाने लग गया है, वो कौवे, गिद्ध, सियार द्वारा शव को खाए जाना। ये सारे जानवर जो हैं वो उसको खाए जा रहे हैं, लाश को। आगे देखिए तीसरा अनुभव, अनुभव क्या था, जी घबराना, आंख मीचना, ये सारा देख करके हमारे को आंखें मीचना, जी घबराना वाली बात हो गई। संचारी भाव इसमें क्या था, एक तो देख के ग्लानि आई थी, एक आवेग आया था और एक अपसमार यानी मूर्छा सी छाने लगी थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा विभत्स रस हो गया है, विभत्स रस का उदाहरण हो गया है। जरूरी नहीं है कि यही आपने उदाहरण देना है, कोई और भी आप नेट से निकालिए, उदाहरण निकालिए, कोई बुक से और आप उदाहरण निकालिए विभत्स रस के। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो 8वां हमारा है वो है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ इसका होता है चमत्कार हो जाना कोई। जैसे देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है, किसी असाधारण, अपूर्व, अलौकिक व्यक्ति, जीव, वस्तु आदि को देखकर हृदय में विशेष प्रकार का सुखद कौतूहल होता है, उसी कौतूहल को क्या कहते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। तो इसके चारों अंग देखो कौन से हैं, इसके चारों अंग हैं। स्थाई भाव कौन सा होगा इसका, आश्चर्य, यानी कि कोई चीज देख करके हमारे को हैरानी हो जाती है, आश्चर्य हो जाता है, वही क्या होता है स्थाई भाव। विभाव देखिए इसमें जो अद्भुत रस होता है उसमें विभाव, एक आलंबन एक उद्दीपन। आलंबन में क्या होगा, एक अलौकिक वस्तु, यानी कि ऐसी वस्तु, चमत्कारिक वस्तु देख करके हमारे मन में हैरानी आ जाएगी, तो वो क्या होता है, आलंबन होता है। असाधारण कार्यकलाप, यानी कि असाधारण कार्यकलाप, ऐसा कार्यकलाप जो अपन कर नहीं सकते। आजकल व्हाट्सएप पे हम देखते हैं कोई ट्रैक्टर को यूं चला चलाता है, यूं खड़ा कर देता है, अद्भुत। विचित्र दृश्य, ऐसा दृश्य कभी आपने कभी देखा ही ना हो, यानी कि कहीं पहाड़ों के अंदर से ऊपर से उछलता हुआ पानी आना। आश्चर्यजनक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कभी यानी कि बिल्कुल ही हमने कभी देखा ना हो, लंबा चौड़ा जैसे खली, एकदम से हमारा आश्चर्य होगा भी, इतना लंबा चौड़ा भी आदमी होता है क्या। उसके बाद में देखिए उद्दीपन, उद्दीपन है आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन या दर्शन करना, ये क्या होता है, उद्दीपन विभाव होता है। अब देखिए अनुभव, यानी कि वो जो हम चीज देख करके हमारे मन में कैसे पता लगेगा कि अद्भुत रस आ गया, यानी कि कोई ऐसी वस्तुएं देख करके हम एकदम चमत्कारी चीजें देख करके क्या करते हैं,
सबसे पहले अनुभव, अनुभव में क्या होता है, रोमांच, एकदम देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुंह लाल सा हो जाता है। दूसरा स्तंभन, स्तंभन का मतलब एकदम ऐसे खड़े देखते रहते हैं, ऐसे बिल्कुल खड़े हो जाते, स्तंभन यानी कि स्टैचू बन जाते हैं, स्टैचू। उसके बाद में मुंह खोल कर रह जाना, कई बार क्या मुंह खुला खुला रह, जैसे किसी ने ट्रैक्टर को चलते चलते यूं खड़ा कर दिया, अपने मुंह खुला रह जाता है। दांतों तले उंगली दबाना, कई बार दांतों ओ माय गॉड ऐसे। उसके बाद में है रोंगटे खड़े हो जाना, स्तंभन, स्वर भंग हो जाना, ओ स्वर भंग, इसे स्वर भंग बोलते हैं। तो देखिए नंबर 4 संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है, एक तो होता है वितर्क, यानी कि ऐसी चीज का वर्णन हम कोई जाकर के किसी के सामने करते हैं तो वितर्क, यानी कि उसकी बातों को काट देते हैं, नहीं यार ऐसा ऐसा इंसान मैंने देखा है, उसने ट्रैक्टर ऐसे कर दिया, उसने ये कर दिया, वितर्क होता है। उसके बाद में है भ्रांति, मन में भ्रांति, भ्रम सा पैदा हो जाता है कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके बाद में है हर्ष, खुशी मिलती है ऐसी चीजें देख करके। उसके बाद है औत्सुक्य, औत्सुक्य का मतलब उत्सुकता बढ़ जाती है कि दोबारा से ऐसी चीज देखी जाए या ऐसी चीज है तो उसको देखना चाहिए, मतलब वो उत्सुकता बढ़ जाती है। चपलता, शरारत, शरारत सी होती है, नटखट चंचलता सी आ जाती है, आवेग तेज आ जाता है बताने के लिए। तो इसके अंदर देखिए अब एक पुराने टाइप का उदाहरण लिया गया है। देखिए अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखियात, चकित भई गद गद वचन विकसित दृघ पुलकात। अब देखिए ये जो 2 लाइनें हैं ये उस वक्त की ली गई हैं, आपने कृष्ण लीला देखी होगी। उस वक्त क्या था, जब कृष्ण छोटे होते हैं वो मिट्टी खा लेते हैं और यशोदा उसको बोलती है कि मुंह को खोल और दिखा कितनी मिट्टी खाई है। जब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड उसको दिखाई देता है। तो वो मुंह खुला खुला, यशोदा का भी मुंह खुला खुला रह जाता है एकदम स्तंभ का। स्टूडेंट्स ये क्या है कि जो यशोदा मैया है वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखियात, चकित भई गद गद वचन विकसित दृघ पुलकात। अब यहाँ पे कवि क्या कहता है कि जितने भी यानी अखिल भुवन यानी कि पूरे के पूरे विश्व में जितने भी चर अचर चीजें हैं, चलने वाली चीजें हैं, रुकी हुई चीजें हैं, वो सारी की सारी क्या है, वो श्री हरि, हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के मुख के अंदर सारा का सारा चीज दिखाई दे रही है। और यशोदा जो है चकित भई, यानी कि जो यशोदा है वो चकित हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई है, वो गदगद हो गई है, वचन बोल गदगद होकर के पुलकित होकर के वो वचन बोलने लगी हैं। और उसके जो आंखें हैं दृढ़ विकसित हो गई हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स इसके प्रकार इनके देखिए जो चारों अंक कैसे आए हैं। स्थायी भाव इसमें क्या है, आश्चर्य आया है क्योंकि यशोदा को आश्चर्य हो गया है। और विभाव कौन है, कृष्ण का मुख और यशोदा, ये क्या है, आलंबन है। और उद्दीपन क्या है, कृष्ण के मुख का दृश्य है। तो ये क्या है, विभाव हो गया था। अनुभाव क्या होता है, आंखों का फैलना, गदगद वचन, ये क्या है, ये भी क्या है, अनुभाव किसको है, आंखें फैलना, किसकी आंखें फैल गई थी, यशोदा की आंखें फैल गई थी, गदगद वचन बोलने लगी थी वो। और संचारी भाव इसमें क्या है, दैन्य और भय आया है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका ये विभत्स रस और अद्भुत रस कंप्लीट हो चुका है। जितना भी आपको इस बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आपने अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो कुछ इसके अंदर से यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछिएगा। धन्यवाद।